कुछ पॉइंट हम आप लोगों को बताना चाहते हैं और ज़्यादातर क्वेरी लोगों का होता है पार्किंग और अपने क्लब हाउस खोलने को लेके। तो कुछ लिमिटेशन होती है काम करने का एडोकेओ का हमारी, जो कि सीआर और एनवीसीसी के साथ मिलके ही कुछ सॉल्यूशन लेना होता है या उस पे आप आगे बढ़ सकते हो, अपने मन से नहीं बढ़ सकते हो। तो हमने पहले दिन से आप लोगों के साथ ये बात रखी थी। ये ड्रीम वैली एक 8302 फ्लैट्स का एक बड़ा सोसाइटी है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और ये पार्किंग की व्यवस्था जो होती है ओवरऑल सोसाइटी को देख के बनाया जाता है। और सिर्फ टावर डिलीवर होने से आपके पार्किंग का समस्या सॉल्व नहीं होता। ये पूरा प्रोजेक्ट होने के बाद ही इस पे आप कोई चर्चा कर सकते हैं या अलॉटमेंट के मूड में आ सकते हैं, या सीआर भी आपको इसके लिए गो अहेड करेगा या कुछ सर्कुलर या आपको नोटिफिकेशन देगा किस हिसाब से पार्किंग देना है। तो आज की परिस्थिति में हमने कुछ मेहनत करने की कोशिश की और एनबीसीसी के साथ भी 1-2 मीटिंग करी थी कि हम अगर पुराने जो अलॉटी हैं C6 से 10 के, जिसमें से 650 में से 500 से एबव लोग आ गए हैं या शिफ्ट हो गए हैं, उनको पार्किंग क्यों ना दिया जाए। तो बताना चाहेंगे कि इसको हमने अगर ड्राइंग को देखने की कोशिश करी, 650 में से हमें अभी तक उस टावर के आसपास में 400 के आसपास पार्किंग मिली। अब 400 के पार्किंग में हम 650 लोगों को अलॉटमेंट कैसे कर सकते हैं, सोचने वाली बात है। और ये अभी उचित ना लगा और मुझे कोई इसके लिए परमिशन भी नहीं मिल पाई ऊपर से। इसका रीज़न ये है कि नॉन टावर एरिया में ज़्यादातर पार्किंग अपनी सोसाइटी के हैं और ये सोसाइटी जब पूरे ओपन होंगी, जो कि एफ ब्लॉक के आसपास भी नॉन टावर एरिया आते हैं या पार्क एरिया में आते हैं, तब जाके इसका विजिबिलिटी आपको दिखेगा। तो सिचुएशन ऐसा दिखता नहीं है कि हम जब तक पूरी टावर 47 खुलता नहीं तब तक कोई पार्किंग अलॉट कर दिया जाए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन इसमें ज़्यादा और बढ़ जाएंगी और लोगों में असंतोष ही पैदा होगा, न कि सॉल्यूशन होगा। मैं ये क्लियरली बता रहा हूँ कि अब मैं करने को कर दो और 200 लोगों को पार्किंग दे दो 650 में से, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमारा सॉल्यूशन पार्किंग मुद्दे पे तभी होगा जिनको बीबीए के माध्यम से पार्किंग अलॉट किया गया है, उसको सभी को पार्किंग मिले। और सारे ड्राइंग मैं देखना चाहूँगा और पार्किंग नंबर पे डिस्कशन करना चाहूँगा एनबीसीसी से और अपने कोर्ट रिसीवर से, अगर मेरे माध्यम से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है तो। अदरवाइज़ कोर्ट रिसीवर स्वतंत्र हैं, वो पार्किंग जैसे अलॉट करना चाहें, हम लोग उनके सपोर्ट के लिए तैयार बैठे हैं। दूसरा मुद्दा हमारे क्लब हाउस से रिलेटेड है। आप लोगों को भी पता है कि अनेकों वीडियो आप लोगों के पास आते हैं, पार्किंग नहीं अलॉट करते ये लोग या क्लब हाउस नहीं खोलते। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर मैं ये कर सकता था तो मैं पहले दिन कर देता, लेकिन न पहले दिन कर सकता था इसको, न आज भी कर सकता हूँ, न मुझे वो परमिशन मिली है, न मुझे राइट मिली है। हमने लगातार मल्टीपल मीटिंग करी है कोर्ट रिसीवर के जो प्रतिनिधि हैं मिस्टर प्रवीण से, और उन्होंने हमें यही बताया कि हम अभी इस पे काम कर रहे हैं। जब हमारे पास फंड होते हैं, उसका इक्विपमेंट या जो भी उसके एक्सेसरीज हैं, उसके बाद हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो मुझे लगता है कि इस मीटिंग में कुछ हमें कुछ पॉजिटिव इन्होंने देने की कोशिश करी है और उम्मीद है कि क्लब के मामले में शायद कुछ इन्फॉर्मेशन आपके कोर्ट रिसीवर के मार्फत से आए हम लोगों के माध्यम से, तो जल्द ही आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। ए ब्लॉक के लिए कुछ और बताना चाहेंगे। कुछ डॉग की समस्या इन लोगों के साथ अभी तक बनी हुई थी और डॉग के लिए एंट्री पॉइंट बचे हुए थे या कुछ टावर में दिक्कत भी थी अपने डोर स्टॉपर के कारण। उसका रिपेयर का काम शुरू कर दिया गया है और कोशिश की जाएगी इसको जल्द रिजॉल्व कर दिया जाए। इसके साथ साथ हम अभी और आगे के टावर जितने भी हैं उसमें पोडियम एरिया में एंट्रेंस को बंद करने के लिए काम कर रहे हैं। हम नीचे के भागों में अभी इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि अभी बिल्डर का सिविल वर्क बचा हुआ है और हर टावर में 2 एंट्रेंस से ज़्यादा नहीं होंगे। जब उनका काम पूरा हो जाएगा उसके बाद उसके लिए हम लोग काम करेंगे। आपको बताए थे वाईफाई के लिए, मैं सभी टावर के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यही वाईफाई एक लिमिटेड नंबर्स में हमें मिले थे एयरटेल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये कॉमन सर्विस कॉमन एरिया के लिए था, जैसे कि क्लब हाउस होते हैं, मेन गेट होते हैं, उस सब के लिए दिए गए थे। भला कि ये सब अभी खोला नहीं गया, यूज नहीं किया जा रहा है। इसका यूटिलाइज हमने नेटवर्क को देखते हुए सभी टावर को नेटवर्क में लाने के लिए किया था, न कि सभी टावर के लिए एक एक हम दे पा रहे हैं वाईफाई की सुविधा। हमारी कोशिश होती है हर एक 2 एक टावर पर एक दे दिया जाए जहाँ पर नेटवर्क कम है,
और सभी टावर गार्ड उसके रीच में पहुंच सके। अगर कुछ दूरी भी होता है तो आगे पीछे मूव करके उस नेटवर्क में आ जाते हैं, और कोई भी कम्युनिकेशन हमारे मेंटेनेंस स्टाफ से या किसी सिक्योरिटी से करना हो तो वो कर लेते हैं। तो मकसद यही है कि हमारा सारे टावर कवर किया जाए, और कहीं अभी भी हम लोग उसका निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। कभी अगर कम है या एकदम ही नई नेटवर्क पहुंचती है तो हम वहाँ पे 1-2 और भी प्लेस करने के लिए सोच रहे हैं, और इस पर हम लगातार मुआयना कर रहे हैं कि सभी टावर गार्ड को ये सुविधा मिले। धन्यवाद।